पहला आपका क्वेश्चन है व्हाट डज पीओपी स्टैंड्स फॉर। तो पीओपी का फुल फॉर्म आपका होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी एंड इसका पोर्ट नंबर आपका होता है 110, दैट इज 110 इसका होता है पोर्ट नंबर। ठीक है, नाउ बात करते हैं इसका यूज क्या कहाँ पे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने आपको मेल भेजी है, तो सबसे पहले वो मेल आपकी जाएगी सेंडर का जो मेल सर्वर होगा, ठीक है, इसके पास ये मेल जाएगी। देन ये एसएमटीपी के थ्रू आपके जो मेल रिसीवर होगा, रिसीवर का जो मेल सर्वर होगा उसके पास आएगी। देन ये मेल आपके पास आएगी थ्रू पीओपी या आप कह सकते हो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे एक और जो है पीओपी की जगह एक और यहाँ पे प्रोटोकॉल यूज की जाती है जिसका नाम होता है आई मैप। ठीक है, आई मैप का फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है, दैट इज इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, तो पीओपी 3 या फिर आई मैप जो है वो उसके थ्रू आप रिसीव करते हो मेल। पहला क्वेश्चन है आपका द बेसिक यूनिट ऑफ वर्कशीट इनटू व्हिच यू एंटर डेटा इन एक्सेल इज कॉल्ड अ डैश। तो इसे हम बोलते हैं सेल। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बेसिक यूनिट क्या होती है वर्कशीट की इज नोन एज योर सेल। Now next is which command used to remove text or graphics from the document. The information is then stored on a clipboard as you can paste it. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, देखो दो ही केस में क्लिपबोर्ड में चीजें जो है वो स्टोर हो सकती है, या तो जब आप कॉपी कर रहे हो या तो जब आप कट कर रहे हो। बट यहाँ पे आपको बात किसकी आई है रिमूव करने की, दैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा कट। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ स्प्रेडशीट अ डैश इज अ नंबर यू विल यूज इन अ कैलकुलेटर। तो ये नंबर कहलाते हैं आपकी वैल्यू। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू प्रेस कंट्रोल प्लस वी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस वी से आप क्या करते हो पेस्ट करते हो जो भी चीज आपके क्लिपबोर्ड में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द सिलेक्टेड आइटम इज पेस्टेड फ्रॉम द क्लिपबोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट मेन्यू इज सेलेक्टेड टू प्रिंट। जब भी हमें प्रिंट करना होगा तो हम कौन सा मेन्यू सेलेक्ट करेंगे। तो बेसिकली जो आपकी प्रिंट कमांड होती है वो आपकी प्रेजेंट होती है फाइल के अंदर। किसके अंदर प्रेजेंट होती है फाइल के अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फाइल। फाइल मेन्यू में प्रिंट आपका ऑप्शन रहता है। नेक्स्ट इज इन एक्सेल डैश कंटेन्स वन और मोर वर्कशीट। तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें एक से ज्यादा वर्कशीट्स जो है वो हो सकती है। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वर्कबुक। ठीक है, टेक्स्ट इन कॉलम इज जनरली अलाइंड डैश। तो कोई भी जब भी आप देखोगे कोई टेबल होगा, ठीक है, या कॉलम होगा, उसमें जो आपका टेक्स्ट होता है वो हमेशा लेफ्ट अलाइन होता है। क्या होता है लेफ्ट अलाइन। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट रहेगा। आप उसे सेट कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो बाद में। नेक्स्ट इज इन ऑर्डर टू चूज द फॉन्ट फॉर अ सेंटेंस इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सेलेक्ट द फॉन्ट इन अ फॉर्मेट मेन्यू, select the font in a edit menu, select the font in a tools menu, select the font in a insert menu or none of these। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेलेक्ट करना फॉन्ट को फॉर्मेट मेन्यू में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज in page preview mode dash you can only see the page you are currently working। देखो क्वेश्चन आपका सेम है, पहले भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था, बट ये है कि लैंग्वेज यहाँ पे अलग हो गई है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे पेज प्रीव्यू में आप क्या देख सकते हो, आप सारे ही डॉक्यूमेंट देख सकते हो। देखो यहाँ पे क्या ऑप्शंस है आपके पास, यू कैन ओनली सी द पेज यू कैन करेंटली वर्किंग, तो ये तो नहीं हो सकता। यू कैन ओनली सी द पेजेस दैट डू नॉट कंटेन ग्राफिक्स, अगेन नहीं। यू कैन ओनली सी द टाइटल ऑफ द पेज, टाइटल ऑफ योर डॉक्यूमेंट, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यू कैन सी ऑल पेजेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट। तो जब भी प्रीव्यू आप करते हो पेज प्रीव्यू, तो सारे ही डॉक्यूमेंट, सारे ही सॉरी पेजेस आपको दिख जाते हैं। ठीक है, कि कैसे प्रिंट होके आएंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ हेडर एंड फुटर यूज्ड इन डॉक्यूमेंट। ये क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं, आंसर गलत होना नहीं चाहिए आपका। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, टू अलाउ द पेज हेडर्स एंड फुटर्स टू अपीयर ऑन द डॉक्यूमेंट व्हेन इट इज प्रिंटेड। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो आपका हेडर होता है वो सबसे, देखो जैसे ये पेज है ना, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा हेडर आ जाएगा और लास्ट में आ जाएगा फुटर। जैसे आपने बहुत सारी बुक्स देखी होंगी या डायरीज देखी होंगी जिसमें नीचे कोट्स लिखे होते हैं, तो ये आप फुटर में डाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द यूजर कैन यूज डैश कमांड टू सर्च फॉर एंड करेक्ट वर्ड्स इन अ डॉक्यूमेंट। तो ये कमांड आपकी है फाइंड एंड रिप्लेस वाली। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंड कंट्रोल प्लस एच करके। ठीक है, कंट्रोल प्लस एच करके आप रिप्लेस वाला जो डायलॉग बॉक्स है उसे ओपन कर सकते हो। पहले आपको यहाँ पे फाइंड का ऑप्शन मिल जाता है, देन आपको रिप्लेस का मिल जाता है कि अगर आपको करेक्शन करना है उसमें। तो ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है इन वर्ड यू कैन यूज स्टाइल टू। आप स्टाइल क्यों यूज करते हो वर्ड में? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? फॉर्मेट करने के लिए आपके डॉक्यूमेंट को। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मेट योर डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड्स इन अ करंट प्रेजेंटेशन वी कैन यूज डैश की। बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले भी मैं करवा चुकी हूँ। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस एम से हम इंसर्ट करते हैं न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट। ठीक है। Next is in Excel, this is a pre-recorded formula that provides a shortcut for complex calculation. तो pre-recorded formula, जैसे हम पहले बात कर रहे थे pre-recorded या pre-design था, वो क्या होता था? टेम्पलेट। ऐसे ही एक्सेल में हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूलेस होते हैं जो पहले से ही बने हुए होते हैं या डिफॉल्ट फॉर्मूले होते हैं, जैसे आपका सम का हो गया या आपका मल्टीप्लाई का हो गया। ठीक है। तो ये ऑलरेडी वहां पे रिकॉर्डेड होते हैं, उन्हें हमें बस यूज करना होता है नॉर्मली। ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इसे हम कहते हैं फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इज यूज टू रिटर्न टू दी फर्स्ट स्लाइड ड्यूरिंग दी स्लाइड शो। ये क्वेश्चन भी बहुत बार किया हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा? अगर हमें पहली स्लाइड पे जाना है, ठीक है, जैसे हमारे पास 50 स्लाइड्स हैं, तो इनमें से अगर पहली वाली में जाना है तो शॉर्टकट क्या होता है? 1 प्लस एंटर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका विच टाइप ऑफ फाइल इज क्रिएटेड बाय वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। तो वर्ड प्रोसेसिंग, देखो यहाँ पे वर्ड फाइल्स क्या होती है। अब अच्छा, ये चीज याद होगा आपको कि वर्ड फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है? डॉट डीओसी। डीओसी मतलब क्या होता है? डॉक फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डॉक्यूमेंट फाइल। Now next is what is the default font size of a new word document? तो जो न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट है 2013 के बाद, उनका जो है बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज और साइज क्या होता है? लैंग्वेज होती है कैलिबरी और साइज क्या होता है? 11 पीटी। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अगर ओल्ड की बात करें तो आपका टाइम्स न्यू रोमन होता है और जो साइज है वो 12 पीटी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुपरस्क्रिप्ट एंड सब्सक्रिप्ट आर डैश। तो सुपरस्क्रिप्ट एंड सब्सक्रिप्ट क्या होते हैं? दे आर दी फॉन्ट इफेक्ट। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। सुपरस्क्रिप्ट क्या, सुपरस्क्रिप्ट का आपका शॉर्टकट की मैंने पहले ही बताया हुआ है, क्या होता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस का सिंबल। ठीक है। आपके प्लस और इक्वल टू एक साथ ही होते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। और सब्सक्रिप्ट की बात करें तो आपका होता है कंट्रोल प्लस इक्वल टू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सटेंशन ऑफ सॉफ्टवेयर इज। सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन आपका क्या होता है? डॉट ई। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? एग्जीक्यूट करते हैं, तो इसका एक्सटेंशन क्या होता है? एग्जीक्यूट, executable file। ठीक है। नेक्स्ट है द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स अ वर्ड टेबल कैन हैव इज। तो मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम कितने हो सकते हैं? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1 रो और 1 कॉलम मिनिमम हो सकते हैं। ठीक है। Now next is the quickest and easiest way in a word to locate a particular word or phrase in a document is used to dash command। तो अगर हमें क्या करना है? लोकेट करना है, फाइंड आउट करना है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। हमारे पास जो है वर्ड में भी हमारे पास फाइंड की ऑप्शन होती है, तो फाइंड वाला हम ऑप्शन क्लिक करके उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जो भी आपका वर्ड है वो आपको ढूंढना है, ठीक है, तो उससे फाइंड आउट हो सकता है। Now next क्वेश्चन है टू डिफरेंट फाइल्स कैन हैव अ सेम नेम इफ। इनमें से कौन सा रीजन है जिसकी वजह से दो डिफरेंट फाइल्स का नाम एक जैसा हो सकता है? पहला पॉइंट है कि वो दोनों डिफरेंट फोल्डर्स में है, दूसरा कह रहा है डिफरेंट ड्राइव्स में है, तीसरा है कि इनका जो नाम है वो कैपिटलाइज लिखा है, ठीक है, डिफरेंटली, एंड नन ऑफ द अबव, या फिर बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज या फिर वो डिफरेंट फोल्डर्स में हो या फिर वो डिफरेंट ड्राइव्स में हो, तो उनका एक जैसा नाम हो सकता है। फाइन। Next is the operation of combining two cells into a single cell is in Excel is referred to as dash। तो Excel में जब भी आप किसी सेल को कंबाइन करोगे तो उसे हम बोलते हैं सेल मर्जिंग। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मर्ज सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड अपीयर्स विद अ वेवी रेड लाइन सिग्निफाइंस डैश। तो यहाँ पे अगर कोई वर्ड है उसके नीचे ऐसी लाइन आपको दिख रही है रेड कलर की, दैट मीन्स कि वो वर्ड जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं हो पा रहा है, वो मिल नहीं रहा है। ठीक है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ड इज अनेबल टू रिकॉग्नाइज दोज स्पेलिंग। ठीक है। और अगर यहाँ यहीं पे आपको ब्लू लाइन दिखेगी, दैट मीन्स वहां पे कोई ग्रामेटिकल एरर है। Next question is to instruct word to fit the width of a column to the contents of the table automatically. Click the dash button and then point it to auto fit content. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ऑटो फिट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? Which of the following Excel charts represents only one value for each variable?
ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर सी। इसे मैंने पहले भी करवाया हुआ है, ये आपका कहलाता है पाई चार्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज Ctrl+9 यूज्ड इन एक्सेल टू डैश। Ctrl+9 से क्या होता है? ये कर देता है कि जो करंट रो होती है उसे हाइड कर देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। Now we are at the last question. You can use dash to copy selected text and dash to paste it in a document. तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। So next है, in Microsoft Word shortcut, कंट्रोल प्लस पेजअप इज यूज फॉर। कंट्रोल प्लस पेजअप हम क्यों यूज करते हैं? ताकि जो हमारा कर्सर है वो एक पेज ऊपर चले जाए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? मूव्स द कर्सर वन पेज अप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स? तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स जब भी आपको ओपन करना होता है तो आपका शॉर्टकट की होगा कंट्रोल प्लस जी। ठीक है, कंट्रोल प्लस जी से आपका फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एन इज यूज फॉर। सो कंट्रोल प्लस एन हम क्यों यूज करते हैं? जो हमारा कर्सर है, जब भी हम इसे यूज करेंगे हमारा कर्सर जो है वो एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट पे चले जाएगा। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मूव्स द कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर कैन यू फाइंड द हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार ऑन एमएस वर्ड स्क्रीन? तो ये आपको मिलेगा ऑन द टॉप ऑफ द वर्टिकल स्क्रॉल बार। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, next question is, a dash is a dot or other symbol positional at the beginning of a paragraph. तो आपके ऑप्शंस क्या है? इन्हें हम क्या बोलते हैं? बुलेट्स, लोगो, सेल, टारगेट, नन ऑफ दीज। तो ये आते हैं आपके बुलेट्स में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इट इज नोन एज बुलेट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन द इंसर्ट टैब? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपके पावर पॉइंट की। तो पावर पॉइंट में जो आपका इंसर्ट टैब होता है, इसमें कौन से आपका ऑप्शन जो है वो अवेलेबल नहीं होता? तो देखो, चार्ट जो है ये अवेलेबल होता है, वर्ड आर्ट, स्मार्ट आर्ट ये अवेलेबल होता है, बट आपका एनिमेशन पेंटर जो है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, जो है वो अवेलेबल नहीं होता। ये आपका अवेलेबल होता है इन द एनिमेशन टैब। ठीक है, एनिमेशन टैब में यहाँ पे आप देख सकते हो एनिमेशन पेंटर, वेयरएज चार्ट, वर्ड आर्ट और स्मार्ट आर्ट ये आपका अवेलेबल होता है विच इन विच टैब? इंसर्ट टैब। ओके, नेक्स्ट है, हाउ मेनी डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स यू कैन ओपन एट अ वन टाइम? एक टाइम पे आप कितने सारे जो है डॉक्यूमेंट्स ओपन कर सकते हो? आपके ऑप्शंस क्या है? नॉट मोर देन 3, ओनली वन, एज मेनी एज योर मेमोरी विल होल्ड, एज मेनी एज योर टास्क बार कैन डिस्प्ले। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जितना हमारा मेमोरी जो है वो होल्ड कर सकता है उतने हम जो है डॉक्यूमेंट्स ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट अ कॉपीराइट सिंबल? तो यहाँ पे क्या आपका शॉर्टकट की यूज होता है? ऑल्ट कंट्रोल प्लस सी। ठीक है, ऑल्ट कंट्रोल प्लस सी से आप यूज कर सकते हो कॉपीराइट सिंबल। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका होता है कॉपीराइट सिंबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द फॉर्मूला विच सिंबल स्पेसिफाइज द फिक्स्ड कॉलम्स और रोज? तो ये कौन करता है? इसे हम यूज करते हैं डॉलर सिंबल्स के साथ फॉर्मूला को, और तब वो क्या कर देता है? फिक्स कर देता है कॉलम या फिर रोज को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, होल्डिंग द माउस बटन डाउन व्हाइल मूविंग एन ऑब्जेक्ट और अ टेक्स्ट इज नोन एज। ये सारे आपके बहुत इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? हम इसे बोला जाता है आपका ड्रैगिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं? इसे ड्रैगिंग बोला जाता है। जब हम किसी जैसे आइकन को या किसी फाइल को हमने क्या किया? इसे क्लिक किया, इसे हमने क्या किया? मूव किया एक जगह से दूसरी जगह, तो हम इसे क्या बोलते हैं? कंप्यूटर के टर्म में इट इज नोन एज योर ड्रैगिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय द कांसेप्ट ऑफ WYSIWYG इन एमएस वर्ड? तो ये आपका क्या कहलाता है? ये कहलाता है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। ठीक है, क्या कहलाता है ये? व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। Now next question is, and this is the last question, by default which commands are present in a quick access toolbar? तो quick access toolbar आपका सबसे ऊपर वाली जो लाइन होती है जिसमें आपका टाइटल लिखा होता है, ठीक है, वहां पे प्रेजेंट होती है। और यहाँ पे क्या पूछा गया है कि कौन सी कमांड्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? तो आपके पास ऑप्शन क्या है? सेव, अनडू, रीडू, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ये सारी ही कमांड जो है आपकी प्रेजेंट होती है क्विक एक्सेस टूल बार में। ठीक है, यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो, ये आपका सेव का ऑप्शन है। ठीक है, ये आपका है अनडू का, ये है यहाँ पे होता है आपका रीडू का। ठीक है, तो ये सारे ही ऑप्शंस आपके अवेलेबल होते हैं क्विक एक्सेस बार। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर ऑल द टैब्स दैट इज होम टैब,
insert tab etc are located in MS PowerPoint? बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? रिबन में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रिबन। ठीक है, यहाँ पे हमने MS पावर पॉइंट में पूछा है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे कौन कौन से टैब्स अवेलेबल हैं। फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशंस, स्लाइड शो, रिकॉर्ड्स, रिव्यू, व्यू, हेल्प, टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट मार्जिन इन वर्ड 2003 डॉक्यूमेंट? तो हम वर्ड में, जब भी आप वर्ड पे काम करते होंगे तो आपने देखा होगा जो आपका टेक्स्ट है वो कहीं यहाँ से स्टार्ट किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग से क्यों नहीं होता है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मार्जिन सेट होते हैं। तो वही क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि डिफॉल्ट मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन क्या होता है वर्ड 2003 के डॉक्यूमेंट में, क्या हुआ करता था? ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1.25 इंचेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका मार्जिन 2003 के जो बाय डिफॉल्ट मार्जिन थे उसमें लेफ्ट और राइट का आपका होता था 1.25 इंचेस, वेयर एज टॉप और बॉटम का आपका होता था 1 इंचेस। तो इसे आप नोट कर लीजिए, ये इस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस जे इज यूज फॉर? तो जो आपका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जे, ये हम किस चीज के लिए यूज करते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अलाइन, जस्टिफाई। जे फॉर जस्टिफाई। ठीक है, अगर हमें लेफ्ट करना होगा तो यहीं पे कंट्रोल प्लस एल हो जाएगा, अगर राइट करना होगा कंट्रोल प्लस आर हो जाएगा, और सेंटर करना होगा तो कंट्रोल प्लस सी। नहीं, कंट्रोल प्लस सी नहीं होता है, कंट्रोल प्लस ई होता है। ठीक है, तो ये गलती मत करना, बहुत बच्चे कर देते हैं। तो एल होता है लेफ्ट के लिए, आर होता है आपका राइट के लिए, ई होता है सेंटर के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्यू द डॉक्यूमेंट एज इट वुड लुक एज अ वेब पेज इज डैश? तो इसे हम क्या बोलते हैं? आउटलाइन, वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग, या फिर पेज लेआउट? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसे हम कहते हैं वेब लेआउट। ठीक है, जो आपका वेब पेज की तरह लगेगा उसे हम क्या बोलेंगे? वेब लेआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश फीचर इन वर्ड ऑटोमेटिकली करेक्ट्स द सर्टेन स्पेलिंग, टाइपिंग एंड कैपिटलाइजेशन और ग्रामर एरर? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो ये सारे ही ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देता है? स्पेलिंग, टाइपिंग एंड कैपिटलाइजेशन या फिर ग्रामर एरर? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑटो करेक्ट, जो हम फोन में भी यूज करते हैं, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंट्रोल प्लस डाउन एरो एरो इज यूज्ड टू? तो कंट्रोल प्लस डाउन एरो हम इनमें से कौन सा फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ये मूव कर देता है कर्सर को 1 पैराग्राफ डाउन। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अगर अगर हमें मूव करना हो कर्सर को 1 पेज डाउन, तो यहाँ पे हम क्या कमांड यूज करेंगे? CTRL प्लस पेज डाउन। ठीक है, और अगर हमें कर्सर को 1 वर्ड लेफ्ट करना होगा तो क्या हो जाएगा? CTRL प्लस आपका हो जाएगा लेफ्ट एरो। क्या हो जाएगा? लेफ्ट एरो। और सिमिलरली फॉर द राइट एरो। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेक्शन ब्रेक ऑप्शन? ठीक है, इनमें से कौन सा है जो सेक्शन ब्रेक ऑप्शन के अंडर नहीं आता है? नेक्स्ट पेज, प्रीवियस पेज, ओल्ड ऑड पेज, इवन पेज, नन ऑफ दीज? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पेज, प्रीवियस पेज आपका अंडर नहीं आता है सेक्शन ब्रेक के। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो आप कौन कौन से आपके 4 टाइप्स के जो है सेक्शन ब्रेक्स होते हैं। पहला होता है नेक्स्ट पेज, स्टार्ट्स विद अ न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट होता है कंटिन्यूअस स्टार्ट, ये क्या करता है? न्यू सेक्शन ऑन द सेम पेज एट द करंट पोजीशन। नेक्स्ट है इवन पेज, ठीक है, जो आपके ऑप्शन में भी था, और ऑड पेज, ये दोनों ही आपके ऑप्शन में थे। इवन पेज आपका क्या करता है? न्यू सेक्शन ऐड करता है इवन नंबर्ड पेज में, वेयर इज सेम फॉर द ऑड नंबर पेजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय डिफॉल्ट ऑन विच पेज द हेडर और अ फुटर इज प्रिंटेड? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार कर भी चुके हो। ऑन अ फर्स्ट पेज, ऑन ऑल्टर पेज, on alternate page, sorry, in every page, on last page, none of these? तो जो हेडर और फुटर होता है वो सारे ही पेज में आपका प्रिंट होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इन एवरी पेज। Now next up question है, who among the following is known as father of computer? So father of computer जो है इन्हें हम चार्ल्स बेबेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इनके इमेज भी देख सकते हैं। Fine? Now next up question है, which one performs simply a informal way of describing a program and it does not follow a syntax strictly? तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा, इसे हम बोलते हैं स्यूडोकोड्स, वी कॉल इट अ स्यूडोकोड्स। वहीं इसका अपोजिट होता है आपका एल्गोरिथम। एल्गोरिथम में हम स्टेप बाय स्टेप जो है प्रोग्राम लिखते हैं कि कैसे नेक्स्ट स्टेप आपका परफॉर्म होएगा। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर है? अब यहाँ पे स्यूडो कोड्स को आप ऐसे समझ सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मुझे जो है अपने घर के लिए एक नक्शा बनाना है।
ठीक है? तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग बनाती हूँ कि यहाँ पे मेरा जो है किचन होना चाहिए, देन यहाँ पे वॉशरूम्स, रेस्टरूम्स जो है ये होने चाहिए, फिर यहाँ पे बेडरूम होना चाहिए। तो एक रफ हम जो है एक प्लान तैयार करते हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे हम आर्किटेक्चर के पास जाते हैं, आर्किटेक्ट के पास जाते हैं और फिर ये चीज़ कन्फर्म करवाते हैं, जो भी आपका मैप होता है घर का, ठीक है? तो इसे हम बोल सकते हैं स्यूडो कोड्स, ठीक है? ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब अ, ठीक है, स्यूडो कोड समझ आ गया आपको? जो रफ आपका एक तरह से रफ इम्प्लीमेंटेशन होता है प्रोग्राम का, वो हम दर्शाते हैं, डिस्क्राइब करते हैं यूजिंग द सूडो कोड्स, ठीक है? Now next आपका क्वेश्चन है graphical pictures that represents an object like file, folder, etc. are called. So जो graphical pictures होती हैं या बोल सकते हो small graphical representation होती है किसी प्रोग्राम की या फाइल की, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं आइकन्स, ठीक है? यहाँ पे आप देखो इमेज देख पाओगे, जैसे दिस पीसी, ये आपका क्या है? ये आइकन है, ठीक है? रिसाइकल बिन का आइकन, फिर कंट्रोल पैनल का आइकन, तो ये सारे आपके क्या है? आइकन, जिन्हें हम ग्राफिकल पिक्चर्स बोलते हैं, जो किसी प्रोग्राम को या फाइल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? Now next आपका क्वेश्चन है which function reduces a file size so that it uses a less storage space. तो देखो इनमें से कौन सा आपका फंक्शन है जो बेसिकली फाइल का साइज रिड्यूस करता है? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फाइल कंप्रेशन। अब यहाँ पे बहुत सारे आपके सॉफ्टवेयर हैं जिनकी मदद से हम फाइल का साइज जो है वो कम कर सकते हैं, फाइल को कंप्रेस कर सकते हैं, जैसे 7-zip, WinZip, WinRAR, Bandizip, Zip और pzip, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम मेल में 25 MB की फाइल भेज सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे जैसे कोई मेरी फाइल है, वो आपकी 30 MB की है, तो मैंने इनमें से कोई सॉफ्टवेयर यूज किया और इस फाइल का साइज जो है वो कम कर दिया, एंड देन ये फाइल आपकी 22 जो है 22 MB की होगी और इसे आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हो मेल के थ्रू, ठीक है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस स्टैंड्स फॉर। और वायरस का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है। वायरस क्या होता है? ये आपका मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है या आप इसे मालवेयर भी बोलते हो, जिसका मेन काम क्या होता है कि जो यूजर है उसके डेटा को, उसके सॉफ्टवेयर को डैमेज करना, ठीक है? मेन इसका ये होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है। इट इज वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ठीक है? आंसर यहाँ पे आपका क्या है? इट इज ऑप्शन नंबर सी। अब ये आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड का पहला वायरस कौन सा था। तो पहला वायरस का नाम आपका क्या है? इट इज योर क्रीपर, जिसे 1971 में क्रिएट किया गया था। किसने किया था? बॉब थॉमस ने, ठीक है? और यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए फर्स्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा था। अब ये जो क्रीपर था, क्रीपर को आपका डिलीट करने के लिए रीपर नाम से एक एंटीवायरस बनाया गया था, जो 1972 में लाया गया था बाय दी रे टॉमसन, ठीक है? ये चीज याद रखना है। पहला वायरस क्रीपर 1971 में आया था। किसने इस प्रोग्राम को लिखा था? बॉब थॉमसन ने। फिर 1972 में रीपर आया था एंटीवायरस। अब जो एक रीपर था, इसको डिलीट करने के लिए, इसको हटाने के लिए, जो रे टॉमसन ने बनाया था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश वाज द फर्स्ट वेब ब्राउजर टू इंप्लीमेंट दी ओमनी बॉक्स। सो सबसे पहला वेब ब्राउजर जिसने ओमनी बॉक्स को इंप्लीमेंट किया था, इसका नाम है गूगल क्रोम, ठीक है? इट इज द ऑप्शन नंबर डी। गूगल क्रोम ने सबसे पहले इंप्लीमेंट किया था ओमनी बॉक्स को। ओमनी बॉक्स आपका यूआरएल बॉक्स है, जो बेसिकली जिसमें फंक्शंस आपके होते हैं एड्रेस बार और सर्च बॉक्स के, ठीक है? यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हो, इट इज योर ओमनी बॉक्स, जहाँ पे आप अपनी क्वेरी डालते हो सर्च करने के लिए, ठीक है? The next question है dash printers print the characters by striking them on a ribbon which is then pressed on a paper. So देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं? आपके दो टाइप के प्रिंटर होते हैं, ठीक है? इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है? अब इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, जो पेपर होता है और जो मशीन होती है उसके बीच में आपका एक कनेक्शन रहता है, फिजिकल कनेक्शन, ठीक है? वेयर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर्स होते हैं जहाँ पे दोनों के बीच में कोई कनेक्शन होता ही नहीं है वाइल प्रिंटिंग, ठीक है? ये चीज ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसे हम बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आप जो है इसकी क्लासिफिकेशन देख सकते हो, जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इम्पैक्ट प्रिंटर में भी आपके फर्दर डिवाइडेड किए गए हैं कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। ऐसे प्रिंटर जो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जो है प्रिंट करते हैं, और लाइन प्रिंटर मीन्स जो एक बारी में एक लाइन को प्रिंट करते हैं, ठीक है? अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डिजिबल प्रिंटर, ठीक है? लाइन प्रिंटर्स की बात करें तो ड्रम प्रिंटर्स, चेन प्रिंटर्स, बैंड प्रिंटर्स, ये सारे आपके एग्जांपल हैं लाइन प्रिंटर्स के। नॉन इम्पैक्ट की बात की जाए तो इंकजेट, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर्स, ये सारे जो आजकल हम यूज करते हैं, इन्हें हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं, ठीक है? Now next आपका क्वेश्चन है which is the built-in browser in Windows 10? Windows 10 और Windows 11 में आपका by default
जो आपका ब्राउजर होता है उसका नाम क्या है? इट इज योर माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है, इसका नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एज। तो बिल्ट इन ब्राउजर आपका विंडोज 10 और विंडोज 11 में कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट एज आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग places the common data elements in order from smallest to largest। तो इनमें से आपको एक सीक्वेंस बताना है जो बेसिकली स्मॉल से लार्ज की तरफ आपका जो है आपका डेटा शो करता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? बेसिकली इट इज योर कैरेक्टर। सबसे छोटा आपका इनमें से जो करेक्ट सीक्वेंस है वो है कैरेक्टर, देन फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल एंड डेटाबेस। देखो, अब डेटाबेस जो है ये किसका कलेक्शन है? ये फाइल्स का कलेक्शन होता है। फाइल जो है ये रिकॉर्ड से बनती है, रिकॉर्ड बनता है आपका फील्ड से, फील्ड आपका बनता है कैरेक्टर से, और कैरेक्टर किससे बनता है? बाइट से, और बाइट बनता है बिट्स से। तो ये पूरा सीक्वेंस है। अगर हम इसका सीक्वेंस देखें तो ये आपका है बिट्स। ठीक है, फिर आ जाता है आपका बाइट, देन कैरेक्टर, फील्ड, फील्ड के आगे आपका आता है रिकॉर्ड। ठीक है, रिकॉर्ड के आगे आ जाता है फाइल, और फाइल के आगे आता है आपका डेटा बेस। तो इसमें से आप सीक्वेंस चेक कर लो। ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस जो आपका है वो क्या है? कैरेक्टर, देन फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल एंड डेटाबेस। आई होप ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड इज। सो दुनिया का आपका पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? इट वाज योर क्रेवन। ठीक है, इसका नाम क्या है? क्रेवन, जिसे 1975 में जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड इसे किसने बनाया था? इसे बनाया था फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर जिन्हें कहा जाता है, जिनका नाम है सेमोर रॉजर क्रे। क्या नाम है इनका? सेमोर रॉजर क्रे। 1975 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसका नाम रखा गया था क्रेवन, जो रॉजर सेमर क्रे के नाम पे रखा गया था। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपका कि जो क्रेवन है ये कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है? तो इट इज द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है, एंड किसने इसे बनाया था? फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर सेमर रॉजर क्रे ने। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड मेनी टाइम्स पर सेकंड। तो इनमें से कौन सी आपकी मेमोरी है जिसे बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज योर डी रैम और अ डायनेमिक रैम। ठीक है, डायनेमिक रैम को डी रैम भी बोलते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं टाइप ऑफ रैम की भी। रैम जो है आपका दो टाइप का होता है, एक होता है स्टैटिक रैम, दूसरी आ जाती है आपकी डी रैम या डायनेमिक रैम। ठीक है, अब जो स्टैटिक रैम होती है इसे हमें बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसी वजह से ये आपकी जो है एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, वेरस जो डायनेमिक रैम है ये आपकी कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर से बनी होती है। अब जो कैपेसिटर होते हैं ये जो चार्ज होता है उसे लीक करते हैं, इसी वजह से इसे बार बार चार्ज करने की जरूरत पड़ती है, और ये आपकी लेस एक्सपेंसिव होती है एज कम्पेयर टू स्टैटिक रैम। अब जो हमारी डायनेमिक रैम है इसे हम पर्सनल कंप्यूटर में यूज करते हैं, और जिसे जो आपके सर्वर्स होके वहां पे इसे यूज किया जाता है। ठीक है, मेरा स्टैटिक रैम हम ऐसी जगह यूज करते हैं जहां पे हमें स्पीड की ज्यादा वैल्यू होती है, या आप कह सकते हो अगर हमें स्पीड चाहिए तो हम स्टैटिक रैम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है VGA स्टैंड्स फॉर। VGA आपका पोर्ट होता है जिसका फुल फॉर्म है वीडियो ग्राफिक्स एरे। ठीक है, क्या फुल फॉर्म है इसका? वीडियो ग्राफिक्स एरे। अब VGA केबल की मदद से जो है आपका जो कंप्यूटर होता है, मॉनिटर होता है, उसके बीच में यहाँ पे वीडियो सिग्नल्स को ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हो, जो आपका VGA केबल है ये ऐसी दिखती है आपकी। ठीक है, जो आपकी कनेक्ट की जाती है मॉनिटर में। फाइन। The next question है which of the following is an independent malicious program that needs no host to work। तो इनमें से कौन सा आपका ऐसा malicious प्रोग्राम है जिसे होस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप को ऑटोमेटिकली ही रेप्लिकेट करता रहता है? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसे हम बोलते हैं वॉर्म। वॉर्म की आपकी जो है प्रॉपर्टी क्या होती है? ये अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट करता है। ठीक है, ये क्या कर सकता है? अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है। वेरस बाकी जो आपके यहाँ पे जैसे वायरस हो गया, ठीक है, वायरस की बात करें तो इसे जो है एक तरह से वो चाहिए होता है अपने आप को बढ़ाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द सीपीयू। तो इनमें से कौन सा आपका स्टोरेज डिवाइस है जो डायरेक्टली सीपीयू के साथ
जो है कम्युनिकेट करता है और इंटरेक्ट करता है। तो आंसर आपका बहुत सिंपल है। देखो, रैम और कैशे मेमोरी ये दोनों ही है जो आपके सीपीयू के साथ इंटरेक्ट करती हैं। ये क्या कहलाती हैं आपकी? ये होती है प्राइमरी स्टोरेज। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज परम पैरेलल मशीन, जिसका फुल फॉर्म क्या है? पैरेलल मशीन, और इंडिया का पहला कंप्यूटर परम 8000 वाज डेवलप्ड बाय, इनमें से कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने डेवलप किया था परम को? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज सीडैक पुणे। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे आपको नोट करना है, परम 8000 को डेवलप किया गया था 1991 में। ठीक है, किसने डेवलप किया था? सीडैक पुणे ने। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है, द जूम कंट्रोल स्लाइडर इज लोकेटेड इन डैश। अगर हम बात करें वर्ड की, तो वर्ड में आपका जूम कंट्रोलर जो है वो कहाँ पे अवेलेबल होता है? तो ये होता है स्टेटस बार में। ठीक है, कहाँ पे अवेलेबल होता है? स्टेटस बार में। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो, ये होता है स्टेटस बार, और ये आपका है जूम कंट्रोलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वॉइस मेल, ईमेल, ऑनलाइन सर्विस, द इंटरनेट एंड डब्ल्यू आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ। तो ये सारे किस चीज के एग्जाम्पल है? ये सारे आपके एग्जाम्पल आते हैं टेली कम्यूटिंग के। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपको ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेली कम्यूटिंग। अब टेली कम्यूटिंग क्या होता है? बेसिकली टेली कम्यूटिंग में हम ऑफिस ना जाके कहीं और से ही काम अपना कर रहे होते हैं। जैसे हम रिमोट वर्क करते हैं या वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो ये टेली कम्यूटिंग आपका होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शॉर्टकट की फॉर डिस्प्लेइंग द फुल पेज एज दे आर प्रिंटेड, या प्रिंट प्रीव्यू जिसे हम बोलते हैं, इसके लिए शॉर्टकट की कौन सा आपका यूज होता है? तो कंट्रोल प्लस F2 की मदद से हम जो है प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। ये क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? इनमें से कौन से आपके फीचर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के? तो पहला आपका क्या है? मेल मर्ज, thesaurus, auto spell check, all of the above। तो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द above। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नाउ यहाँ पे नोट करना है, मेल मर्ज क्या होता है? बेसिकली ये फीचर आपका एमएस वर्ड का है, जिसकी वजह से आप क्रिएट कर सकते हो लेबल, एनवेलप्स, लेटर्स और पर्सनलाइज इनपुट। ये चीजें ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो ये मेल मर्ज, थिसॉरस, ऑटो स्पेल चेक, ये सारे जो आपके ऑप्शंस हैं, ये जो आपके फीचर्स है माइक्रोसॉफ्ट के, ये कौन से टैब के अंडर पाए जाते हैं? जैसे मेल मर्ज की अगर बात की जाए, तो ये आपका होता है मेलिंग टैब के अंदर। ठीक है, ये जो रेड कलर का आप बॉक्स देख रहे हो, ये आपका रिबन है, जहाँ पे इसके फर्दर फाइल, होम, ये सारे क्या है? टैब है। अब मेलिंग टैब के अंडर आपको मिल जाएगा मेल मर्ज वाला फीचर। ठीक है, बाकी आपके दो जो यहाँ पे फीचर है, थिसॉरस एंड ऑटो स्पेल चेक, ये आपको मिल जाएंगे रिव्यू टैब के अंडर। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज गाइड की? अब इनमें से कौन सी आपकी गाइड की है? बेसिकली गाइड की क्या है? गाइड की ऐसी कीज होती हैं जो हमें गाइड करती हैं कि हमारा जो लेफ्ट हैंड है और राइट हैंड है, वो कीबोर्ड में कहाँ पे होना चाहिए, मतलब उसके पोजीशन को ये गाइड करता है। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज एफ एंड जे। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? एफ एंड जे। अगर आप जो है लापी में देख रहे हैं या अपने सिस्टम में देख रहे हैं, तो कीबोर्ड में एक बार नजर घुमाना, जो एफ है, एफ में आपको एक टेंजिबल मार्क दिखेगा, दैट मींस इस टाइप का कुछ सिंबल दिखेगा एफ में और जे में। जैसे एफ है, ये आपकी की है, ठीक है, और ये आपकी जे की है, तो इस टाइप का आपको एक मार्क वहां पे दिखेगा, जो इंडिकेट करता है, जो गाइड करता है हमें कि एफ वाला जो ऑप्शन है या एफ वाली जो की है, उसमें हमारा फोर फिंगर होना चाहिए लेफ्ट हैंड का, एंड जो हमारा राइट हैंड है उसका फोर फिंगर होना चाहिए आपका जे वाले पॉइंट पे। तो बेसिकली ये पोजीशन आपको बता रहा है। क्लियर है? यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो, ये आपका एफ है और ये जे है। जैसे टाइपिंग भी सिखाते हैं, तो ये चीज आपको बताते हैं इनिशियली। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ कंप्यूटर इज फर्स्ट टर्न्ड ऑन और रीस्टार्टेड, अ स्पेशल टाइप ऑफ एब्सोल्यूट लोडर इज एग्जीक्यूटेड कॉल्ड अ। सो देखो, जब भी कंप्यूटर आपका स्टार्ट होता है या रीस्टार्ट होता है, तो एक आपका ऑपरेशन परफॉर्म यहाँ पे किया जाता है, जिसे हम बूटस्ट्रैप लोडर बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली बूटिंग यहाँ पे होती है। बूटिंग क्या होता है कि कंप्यूटर को ऐसे स्टेट में लाना जहाँ पे वो प्रॉपरली वर्क कर पाए। जैसे कि हम कोई भी उसे कमांड दे रहे हैं, तो वो अच्छे से उसे परफॉर्म कर पाए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जब भी आप सो के उठते हो, तो ज्यादातर लोगों को चाहिए चाहिए होती है चाय।
ठीक है, वो उनका काम करता है बूटस्ट्रैप का, मीन्स चाय पीते हैं उसके बाद फ्रेश हो जाते हैं और अपने काम पे लग जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे कंप्यूटर को चाहिए होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बूटस्ट्रैप लोडर है ये ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में ला जाता है, ताकि आसानी से यहाँ पे जो कंप्यूटर है वो सारा काम या जो जो भी यूजर की कमांड है उसे अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाए। ठीक है, अब जो बूटस्ट्रैप लोडर है इसे हम और क्या नाम से जानते हैं, इसे हम बूट लोडर के नाम से जानते हैं, बूट लोडर, या फिर हम इसे बूट प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं, और क्या बोल सकते हैं, बूट स्ट्रैपिंग भी से हम बोलते हैं। ठीक है, बूट स्ट्रैपिंग। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर होगी। अब जो बूटस्ट्रैप लोडर है ये कहाँ पे रहता है, ये आपका ईपी रोम में पाया जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है डैश इज अ शॉर्टकट की टू इंसर्ट चार्ट इन एमएस एक्सेल। अगर हमें एमएस एक्सेल में चार्ट इंसर्ट करना है तो कौन सी की हमें प्रेस करनी पड़ेगी शॉर्टकट की, तो ऑल्ट प्लस F1 से काम हमारा बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा F11 भी हम यूज कर सकते हैं चार्ट को इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, now next question is which of the following includes logical operations। logical operation आपके रिप्रेजेंट किए जाते हैं एंड, एक्सॉर, नॉट और से। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखनी है आपको। बुलियन लॉजिक, एंड, एक्सॉर, नॉट और ये होते हैं लॉजिकल ऑपरेशन। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ अ फॉलोइंग एमएस एक्सेल फॉर्मूला, सम 8 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका हमें जो है सम निकालना है। ठीक है, इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे पहला आपका जो ये है इसे सॉल्व करेंगे हम 8 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो सबसे पहले 8 को हम 4 से जो है डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2, ये रिजल्ट आएगा, और 2 डिवाइडेड बाय 2 से आंसर आएगा 1। ठीक है, ये क्लियर हुआ। देन कॉमा का नेक्स्ट पार्ट लेते हैं 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो बॉड मास आपको पता है लगता है सबसे बॉड मास में डिवाइड सबसे पहले होता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम सम करना है 1 कॉमा 0 का, विच इज 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ ये। हमने क्या किया, जो ब्रैकेट है ब्रैकेट ओपन किया, फिर एक एक करके दोनों ही जो कॉमा की साइड्स है उनको सॉल्व किया, और एंड में उनको ऐड कर दिया, उनको सम कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द पोर्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस किसे बोला जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को, दैट इज रिस्पांसिबल फॉर इंटरैक्टिंग विद द हार्डवेयर इज कॉल्ड। तो इनमें से कौन सा ऐसा चीज है जिसकी मदद से इंटरैक्ट किया जाता है हार्डवेयर से, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज योर कर्नल। ठीक है, इसे बोला जाता है कर्नल। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो, इससे इजीली आपको समझ आ जाएगा कर्नल का मेन काम क्या होता है। ये एक इंटरफेस होता है एप्लीकेशंस और सीपीयू मेमोरी और डिवाइसेस के बीच में। ठीक है, now next question है the Microsoft has renamed its disk defragmenter unity as dash। तो Microsoft ने रीनेम किया है इनका डिस्क डिफ्रेगमेंटर एज अ ड्राइव ऑप्टिमाइजर। क्या नाम इसका रखा गया है, रीनेम इसे किया गया है ड्राइव ऑप्टिमाइजर। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। Now next question है a node, usually a microcomputer which is used by end users but usually does not supply network resources is called dash। तो इस नोड को हम बोलते हैं क्लाइंट नोड। ठीक है, हम इसे क्या बोलते हैं, क्लाइंट नोड, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, next is identify the shortcut key that displays the download window in a Google Chrome। तो इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है शॉर्टकट की जो डिस्प्ले करता है डाउनलोड्स विंडो इन अ गूगल क्रोम। तो इट इज डन बाय द कंट्रोल जे। ठीक है, शॉर्टकट की क्या है इसके, कंट्रोल जे है। इसके अलावा कंट्रोल डी यहाँ पे जो ऑप्शन में है ये यूज किया जाता है फॉर एडिंग दी बुकमार्क, कंट्रोल एच यूज फॉर हिस्ट्री, एंड कंट्रोल टी इज यूज फॉर यूज टू ओपन द न्यू टैब। ठीक है, ये सारे आपको शॉर्टकट की याद रखने हैं। Now next question है the completely interconnected network topology is called। अब देखो बहुत सारी आपकी जो है नेटवर्क टोपोलॉजी होती है, बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे आपका बस टोपोलॉजी हो गया, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया है, जहाँ पे आपकी सारी जो नोड्स होती है या आपके नोड्स क्या होता है, बेसिकली इट्स योर
कंप्यूटर, ठीक है। नोड्स या कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, मतलब कि सारे ही नोड्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। तो ये आपकी कहलाती है मैश टोपोलॉजी। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो ए बी सी डी ई और एफ। तो यहाँ पे अगर आप ढंग से देखोगे तो सारे ही जो नोड्स हैं, ए नोड है आपकी, ये एफ से भी कनेक्टेड है, ये ई से भी कनेक्टेड है, डी से भी, सी से भी और बी से भी। तो यही चीज यहाँ पे बोली जा रही है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मैश टोपोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ नेटवर्क मीडिया कैरीज डेटा एनकोडेड इनटू अ इम्पल्स ऑफ लाइट। तो इनमें से कौन सा आपका नेटवर्क मीडिया है जो आपका डेटा कैरी कर सकता है into a impulse of light? It is your fiber optic cable. ठीक है, कौन सी केबल है? It is your fiber optic cable. Answer is option number C. ठीक है। When data is encoded as a pulses of light, जो मीडिया है, it usually used to transmit the data in a optical fiber. Optical fiber जो है ये बहुत आपकी पतली, thin, flexible और transparent fiber होती हैं, which are made up of a glass or that can transmit light signals over a long distance with a minimal signal loss. क्लियर है? समझ आया? नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट बार इन अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इनमें से कौन सा आपका बार जो है वो लास्ट बार होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में? ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इसे हम बोलते हैं आपका स्टेटस बार। इट इज नोन एज योर स्टेटस बार। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो, ठीक है, जहाँ पे आपका ये जूम वाला ऑप्शन होता है, ठीक है, ये सारा आपका क्या लगता है? स्टेटस बार। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बार जो है एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, वो देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइटल बार। टाइटल बार नाम से पता चल रहा है जिसमें टाइटल लिखा होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका आ जाता है फॉर्मूला बार, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, ठीक है। फॉर्मूला बार कौन सा होता है? ये वाला पोर्शन आपका फॉर्मूला बार कहलाता है, दिस वन, ठीक है। इसके बाद रिबन के बारे में भी आपको पूछा जाता है। फिर टैब्स कहाँ पे होते हैं? तो ये आपके जैसे फाइल, ये होम हो गया, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सारे आपके हो जाते हैं टैब, ठीक है। और जो टैब है, टैब वाला जो आपका पोर्शन होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं मेन्यू बार, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखनी है। अब रो बार क्या होता है? जहाँ पे आपकी रोज हैं, जैसे 1 2 3 4, ये सारी रोज हैं, इसे हम रो बार कहते हैं। इसी के अपोजिट में यहाँ पे आपका हो जाता है स्क्रॉल बार, ठीक है। इसके बारे में भी पूछा जाता है। स्क्रॉल बार आपका एक तो राइट साइड में होता है और एक ये वाला पोर्शन जो नीचे है, दो आपके स्क्रॉल बार यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। फिर जूम कंट्रोल कहाँ होता है? ये आपका राइट साइड में होता है, बॉटम बॉटम में, ठीक है। एंड जहाँ पे शीट 1 शीट 2 जो आपकी होती हैं, इन्हें क्या बोला जाता है? ये आपका कहलाता है लीफ बार। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट थे, जो बार थे वो डिस्कस किए हैं हमने, ठीक है। इसके अलावा क्विक एक्सेस टूल बार जो है ये भी पूछा जाता है, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है। Next is which of these keys is not on the number keypad? नंबर कीपैड में इनमें से कौन सी आपकी की जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है? तो इसे हम बोलते हैं आपका कंट्रोल की, ठीक है। नम लॉक हो गया, एंटर हो गया, डिलीट हो गया, ये तीनों कीज आपकी प्रेजेंट होती है, कंट्रोल वाली नहीं होती। यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हो, ठीक है। देखो डिलीट ये वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको अवेलेबल है, डिलीट वाला। फिर एंटर की भी आपका अवेलेबल है। नम लॉक ये रहा आपका, बट यहाँ पे आपका कंट्रोल की नहीं है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर whose सोर्स लैंग्वेज इज एन असेंबली लैंग्वेज एंड टारगेट लैंग्वेज इज अ बाइनरी मशीन लैंग्वेज। तो इनमें से कौन सा आपका जो है ट्रांसलेटर है जहाँ पे असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट किया जा रहा है मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं असेंबलर। ये काम कौन करता है? इट इज डन बाय द असेंबलर। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज वेरिफिकेशन ऑफ अ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज डैश। बहुत सिंपल है, बहुत बार आपने क्वेश्चन देखा भी होगा। इसे हम बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। वी कॉल इट अ ऑथेंटिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मालवेयर इज वाज यूज्ड बाय हैकर्स टू मैनिपुलेट एटीएम मशीन्स एंड सब्सिक्वेंटली एम्प्टी दैम। तो यहाँ पे आपका कौन सा सॉफ्टवेयर है, मालवेयर सॉफ्टवेयर है, जिसे हैकर ने यूज किया था किस चीज के लिए? मैनिपुलेट करने के लिए एटीएम मशीन्स को, और उसके बाद वहां से जो कैश है वो ये ले जा लेते हैं, ठीक है। बेसिकली रॉबरी कर लेते हैं वहां पे। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इस सॉफ्टवेयर का नाम है आपका ट्यूबकिन। क्या नाम है इसका? ट्यूबकिन। बेसिकली इस सॉफ्टवेयर को यूज करके जो एटीएम्स हैं उनको मेंटेनेंस मोड में लाया जाता है, और उसके बाद मतलब इसमें से जो कैश है वो यहाँ पे
गायब कर दिया जाता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ IEEE 802.11a स्टैंडर्ड, जो आपका यूज किया जाता है किस चीज के लिए, वायरलेस के लिए, वायरलेस फिडेलिटी के लिए। ठीक है, क्या रेंज होती है इसकी, फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 5 गीगाहर्ट्ज की इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज द सर्किट यूज टू स्टोर 1 बिट ऑफ अ डेटा इज कॉल्ड, इनमें से कौन सा सर्किट है जिसमें स्टोर किया जाता है आपका 1 बिट। 1 बिट क्या होता है आपका, 0 या 1 जो हो गया। ठीक है, इसे हम ये कहलाता है आपका बिट। अब इसे किसमें स्टोर किया जाता है, तो फ्लिप फ्लॉप में इसे स्टोर किया जाता है, एंड फ्लिप फ्लॉप का कलेक्शन आपका कहलाता है रजिस्टर। ठीक है, कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप क्या कहलाता है, इट इज नोन एज योर रजिस्टर। तो ये भी आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज नोन एज। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रजिस्टर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक एड्रेस इज रिटर्न इन विच फॉर्मेट। सो मैक एड्रेस क्या होता है, ऐसा एड्रेस जो आपका NIC कार्ड जो होता है उस पर लिखा होता है। ठीक है, अब ये कौन से फॉर्मेट में होता है, ये आपका रिटर्न होता है, मतलब लिखा होता है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो, ये है आपका मैक एड्रेस, जिसे हम मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस भी बोलते हैं। ये किस फॉर्मेट में है, इट इज हेक्साडेसिमल, जहाँ पे आपका नंबर और अल्फाबेट दोनों ही यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल है इसे हम क्या बोलते हैं, मैक एड्रेस कॉल क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है आपका फिजिकल एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस और BIA, वर्ड इन एड्रेस। ठीक है, ये तीनों नाम से इसे जाना जाता है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि जो आपका ये एड्रेस होता है ये कितने बिट का होता है, तो बेसिकली इट इज ऑफ 48 बिट। कितने बिट का होता है, 48 बिट का होता है। ठीक है, और ये NIC कार्ड पे लिखा होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ईमेल अटैचमेंट साइज लिमिट इन अ जीमेल। तो जीमेल में जो आपकी अटैचमेंट होती है, अटैचमेंट का साइज कितना होता है, मैक्सिमम साइज जो आप अटैचमेंट के थ्रू भेज सकते हो, इट इज योर 25 MB। कितने MB का होता है, 25 MB का होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज शॉर्टकट की यूज फॉर सेविंग अ डॉक्यूमेंट। बहुत इजी है, आप बहुत बार इसे यूज करते हैं। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं और आपका डॉक्यूमेंट जो है वो सेव हो जाता है। फाइन, नेक्स्ट इज which memory is used to store BIOS, which is basic input output system on motherboard। तो BIOS कहाँ पे स्टोर होता है, ये आपका स्टोर होता है रीड ओनली मेमोरी में, दैट इज रोम में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर सी। So next आपको यहाँ पे क्वेश्चन है, a computer is restarted by restart button or by pressing the combination of a control plus alt plus delete, this type of booting is called। So booting क्या होती है, पहले ये पता होना चाहिए। booting means जब आप अपना सिस्टम ऑन करते हो, ठीक है, उस टाइम पे मेन मेमोरी में आपका OS ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लोड होता है, इसी को हम बूटिंग बोल देते हैं। अब दो टाइप की बूटिंग हो जाती है, एक हो जाता है कोल्ड बूटिंग, एक हो जाता है वार्म बूटिंग। ठीक है, कोल्ड बूटिंग कब होता है, जो आपका सिस्टम आपने ऑन किया। ठीक है, सिंपली आपने एक बार इसको ऑन किया, जैसे हम नॉर्मल प्रोसेस करते हैं ऑन करने का, तो ये होता है आपका कोल्ड बूटिंग। ठीक है, वार्म बूटिंग क्या हो जाता है, जब आपका सिस्टम जो है ऑलरेडी ऑन था। ठीक है, ये ऑलरेडी ऑन था, बट इसमें कोई आपको प्रॉब्लम आने लगी, या फॉर एग्जाम्पल आपका सिस्टम हैंग हो गया, आपने इसको रीस्टार्ट कर दिया, दोबारा से स्टार्ट कर दिया, तो ये हो जाता है आपका वार्म बूटिंग। ठीक है, कोल्ड बूटिंग कब होता है, जब आप इनिशियली उसे स्टार्ट कर रहे हो, जब आप उसे रीस्टार्ट करते हो तो वार्म बूटिंग इसे बोल देते हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इट इज नोन एज योर वार्म बूटिंग। और यहाँ पे आपका एक और क्वेश्चन कवर हो गया, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू रीस्टार्ट द कंप्यूटर। सो कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट, ये रीस्टार्ट के लिए यूज होती है आपकी शॉर्टकट की। ठीक है, Now next आपका क्वेश्चन है Napier phone were invented in। Napier phone जो है ये बेसिकली एक मैनुअली ऑपरेटेड कैलकुलेटिंग डिवाइस है, जिसे इन्वेंट किया गया था 1617 में बाय जॉन, इनका नाम था जॉन नापियर्स, जिनके नाम पे इस डिवाइस का नाम रखा गया था। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आप जो है इसकी इमेज देख पाओगे, ये है आपका नापियर्स बोन, और जो ये स्टिक्स आप देख रहे हो इन्हें बोन्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज जो नोट करनी है विच इज इंपॉर्टेंट, ये आपका फर्स्ट मशीन था जिसे डेसिमल पॉइंट के लिए यूज किया गया था, तो इस पे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, एक तो किसने इन्वेंट किया है उनका नाम पूछा जाता है, कौन से ईयर में किया है, और जो मशीन बनाई है वो किस चीज के लिए यूज की गई है। ठीक है,
Now next आपका क्वेश्चन है which is the example of a half duplex system? इनमें से कौन सा आपका half duplex system का एग्जांपल है? तो it is very simple. half duplex में क्या होता है? At a time एक ही पर्सन जो है वो बात कर सकता है. तो आंसर here is ऑप्शन नंबर ए, that is walkie talkies. ठीक है. अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि जो आपका फुल डुप्लेक्स होता है, ठीक है, फुल डुप्लेक्स का एग्जांपल क्या है? तो इट इज योर टेलीफोन. ठीक है, टेलीफोन इज द एग्जांपल ऑफ योर फुल डुप्लेक्स. ठीक है. अगर सिंपल डुप्लेक्स की बात की जाए तो इट इज योर मॉनिटर. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है Fortran is प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. व्हाट डज Fortran स्टैंड्स फॉर? Fortran जो है ये आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड इट इज योर थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसे ओल्डेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं. ठीक है. अब Fortran का फुल फॉर्म क्या होता है? इट इज बेसिकली अ फॉर्मूला ट्रांसलेशन. ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? फॉर्मूला ट्रांसलेशन. अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं. जैसे जो Fortran है ये फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जिसे डिजाइन किया गया था न्यूमेरिक कंप्यूटेशन एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है कि Fortran जो लैंग्वेज है ये किस पर्पस के लिए डिजाइन की गई थी? तो न्यूमेरिक कंप्यूटेशन एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए. ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है. इसे 1954 में बनाना स्टार्ट किया गया था बाय दी जॉन बैकर्स. ठीक है, एंड आईबीएम टीम और जॉन बैकर्स द्वारा इसे बनाया गया था. 1954 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी और 1956 में इन्होंने एक रेफरेंस मैनुअल निकाला था इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का. ठीक है. और यहाँ पे आपको एक और चीज नोट करनी है कि कमर्शियल यूज जो आपका स्टार्ट किया गया था Fortran लैंग्वेज का, ये 1957 में किया गया था. तो जब भी अगर यहाँ पे बात आए या ऐसा आपको क्वेश्चन आता है कि Fortran लैंग्वेज जो है वो कब इन्वेंट की गई, तो 1957 अगर ऑप्शन में आपके होता है तो आंसर आपका 1957 होगा, क्योंकि कमर्शियली इसका जो यूज हुआ था वो 1957 में स्टार्ट हुआ था. ठीक है. Now next आपका क्वेश्चन है which of the following is not a programming language? तो सबसे पहले तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पता होना चाहिए इनमें से कौन सी है. तो देखो, पास्कल हो गया, जावा हो गया और सी प्लस प्लस, ये तीनों आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. ठीक है, जो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट है. ठीक है. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है आपका कि जो फर्स्ट वर्जन था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का उसमें कौन सा कंपोनेंट नहीं था. आपके जैसे ऑप्शन आ जाते हैं, एमएस वर्ड आ गया, फिर एमएस पावर पॉइंट आ गया. ठीक है. देन एमएस एक्सेल आ गया और आउटलुक. ठीक है. तो इस टाइप के आपके ऑप्शन आ जाएंगे. तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आउटलुक जो है वो आपका फर्स्ट वर्जन में नहीं था. ठीक है. अब यहाँ पे अभी कौन कौन से इसके जो है कंपोनेंट्स हैं ये देख लेते हैं. देखो, ये आपका वर्ड है, ये एक्सेल है, ये पीपीटी है. ठीक है. दिस इज योर आउटलुक. फिर ये आ गया आपका वन ड्राइव. ठीक है. देन ये आपका आता है ईएमआर, इट इज योर टीम्स. और ये आ गया आपका शेयर पॉइंट एंड दिस इज योर वन नोट. तो ये सारे आपका कंपोनेंट है किसके? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के. ठीक है. Now next is firewall is used in communication network or a system for protection from dash. तो firewall हमें किस चीज से बचाते हैं? बेसिकली ये हमें बचाते हैं अनऑथराइज्ड अटैक से. ठीक है, किससे बचाते हैं? अनऑथराइज्ड अटैक से. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. Now next आपका क्वेश्चन है the difference between people with the access to computers and the internet and those without this access is known as the dash. तो ऐसे लोग जो कंप्यूटर और इंटरनेट एक्सेस करते हैं, ठीक है, एंड ऐसे लोग जो नहीं करते, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इसे हम क्या बोलते हैं? इस गैप को हम बोलते हैं डिजिटल डिवाइड. ठीक है, वी कॉल इट अ डिजिटल डिवाइड. आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. नाउ नेक्स्ट इज which of the following statement about RAM is false? अब जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है इससे रिलेटेड कौन सा इसमें आपका पॉइंट है जो गलत है? तो पहला आपका पॉइंट क्या है? द रनिंग कंपोनेंट ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड फाइल्स आर टेम्पररी स्टोर ऑन द रैम फॉर द प्रोसेस सो दैट दे कैन बी एक्सेस व्हाइल परफॉर्मिंग द ऑपरेशन. ये करेक्ट है आपका. ठीक है. नेक्स्ट आता है इट इज वन ऑफ द प्राइमरी मेमोरीज ऑफ कंप्यूटर. अगेन करेक्ट है, रैम आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है. ठीक है. RAM means random access memory. Again, this is correct. लास्ट ऑप्शन क्या है? कंटेंट ऑफ RAM is not lost when the computer is turned off. तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, क्योंकि RAM में जो आपका डेटा है वो आपका जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होता है वो डेटा जो है आपका वो आपका खत्म हो जाता है, वो चला जाता है. ठीक है. तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाता है? इट इज ऑप्शन नंबर डी. Now next आपका क्वेश्चन है which of the following refers to an ethical computer hacker और या फिर जिन्हें हम कहते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी एक्सपर्ट.
तो ये आपके होते हैं व्हाइट हैट हैकर, या आप जिन्हें अच्छे हैकर भी बोल सकते हो, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे जो बाकी ऑप्शन है इनको भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे ब्लैक हैट हैकर। अब ब्लैक हैट हैकर क्या होते हैं? ऐसे हैकर बेसिकली जिनका काम क्या होता है, जो अनऑथराइज एक्सेस करते हैं, ठीक है, हमारे जो सिस्टम होता है उसको हार्म करते हैं और इंफॉर्मेशन को चुराते हैं, ठीक है। तो ये काम कौन करता है? ब्लैक हैट हैकर। और इसके जस्ट अपोजिट कौन से होते हैं? व्हाइट हैट हैकर। अब यहाँ पे थर्ड आपका ऑप्शन है ग्रे हैट हैकर। अब ग्रे हैट हैकर क्या है? ये कॉम्बिनेशन होता है इन दोनों का, व्हाइट और ब्लैक का, ठीक है। मतलब कि ये अपने फन के लिए या बोल सकते हो थोड़े पैसों के लिए क्या करते हैं? ये गलत काम करते हैं, बेसिकली अनऑथराइज एक्सेस करते हैं, ठीक है। नाउ इसके अलावा ये तीनों आपकी मेन कैटेगरी थी, व्हाइट, ब्लैक एंड ग्रे। इसके अलावा आपके रेड हैट हैकर भी होते हैं और ब्लू हैट हैकर भी आ जाते हैं, ठीक है। अब रेड हैट हैकर क्या होते हैं? जो आपके रेड हैट हैकर हैं, इन ये बेसिकली टारगेट करते हैं गवर्नमेंट एजेंसीज को, या उनकी कोई अगर टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन है तो उसको चुराने का ये काम करते हैं, ठीक है। वहीं पे ब्लू हैट हैकर अगेन ये आपके जो है अ, ये एक तरह से व्हाइट हैट हैकर जो है इसी की तरह होते हैं। इनका काम क्या होता है कि जो जैसे कोई कंपनी है, कंपनी इनको हायर करती है किस चीज के लिए? जो सॉफ्टवेयर कंपनी ने बनाया है उसकी टेस्टिंग के लिए, ठीक है, कि उसमें बेसिकली यहाँ पे इनका काम होता है कि जो सॉफ्टवेयर है उसको टेस्ट करें। अगर उसमें कोई एरर आता है या उसमें आपका कोई लाइक कि अगर कोई लूप होल है तो वो कंपनी को बताते हैं ताकि उसे कंपनी अच्छे से ठीक करके फिर मार्केट में